हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मैप मेथड। अभी तक हमने क्या किया था, जो अपने 4 कार्ड रेंडर किए थे उनमें अलग अलग डेटा पास किया था और 4 बार ही हमने इनको रेंडर करना पड़ा था। लेकिन अगर हमने ऐसा करना हो कि एक ऑब्जेक्ट अगर हमने और यहाँ पर ऐड किया, ठीक है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट था एरे था जो हमारे जिसमें हमारा डेटा था, उसमें मैंने इस बार 5th ऑब्जेक्ट भी पास किया है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट और पास कर दिया है मैंने यहाँ पर डेटा का, तो अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो वो हमारा यूआई पर शो नहीं होगा, ठीक है ना। यूआई पे शो क्यों नहीं होगा, स्टिल हमारा 4 ही शो हो रहे हैं, 4 कार्ड। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने उसको रेंडर नहीं किया है, ठीक है ना। उसको रेंडर करने के लिए यहाँ पर हमने रेंडर करना रहेगा। अब फाइल को मैंने सेव किया तो अपना 5th कार्ड भी हमें विजिबल, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, ठीक है ना, 5th कंपोनेंट 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ज़्यादा डेटा हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा, हमारे पास रिपीटिंग कोड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें ये भी रहेगा कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी इसको चेंज करना रहेगा, ठीक है ना। तो उसको ना यूज करके हम जो अभी हमने ये अप्रोच यूज किया है, इसको ना यूज करके हम एक दूसरी अप्रोच यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैप मेथड, ठीक है ना। तो मैप मेथड रन करने के लिए सबसे पहले तो हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। जब भी मैप मेथड यूज करेंगे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और मैप मेथड सिर्फ और सिर्फ रन होएगा एरे पर, ठीक है ना। कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो हमारा डेटा रहेगा वो डेटा का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर हमने मैप मेथड रन करना है कभी भी, डेटा का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये हमारा एरे है, जो यूजर्स है वो एरे है और उसके जो आइटम्स है एरे के वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये 4th ऑब्जेक्ट है। और उन ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली हमारी वैल्यू है, जैसे नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो मैप मेथड सिर्फ और सिर्फ रन होएगा, वो होएगा एरे पर, ठीक है ना। और एरे भी क्या होना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर रन होएगा, सिर्फ एरे पर नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमने मैप मेथड रन करना है तो मैं यूजर्स पर, ये जो यूजर्स एरे है, ठीक है ना, तो यूजर्स वेरिएबल पर मैप मेथड रन करूंगा मैं, ठीक है ना। मैप मेथड के थ्रू क्या क्या रहेगा, हमने हर बार अलग अलग से इस यूजर कार्ड कंपोनेंट को रेंडर नहीं करना रहेगा, बल्कि मैप मेथड खुद रेंडर करेगा, ठीक है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो खुद उसको रेंडर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैप मेथड रन करने के लिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद इस वेरिएबल का नेम, इस एरे का नेम जिस पर हमने मैप मेथड यूज करना है, ठीक है ना। ये एरे का नेम लिखा मैंने यहाँ पर यूजर्स के बाद डॉट और डॉट के बाद मैप, ठीक है ना। ये मैप बिल्कुल फॉर ईच की तरह काम करता है, ठीक है ना। डॉट के बाद मैप। अब मैप जिस तरह फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर ईच लूप है उसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है ना। जो मैप है, जो फॉर ईच लूप होता है उसमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, तो मैप में भी ऐसा ही रहेगा, एक कॉल बैक फंक्शन पास करना रहेगा। ये मैंने पास किया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। एक कॉल बैक फंक्शन पास किया और कॉल बैक फंक्शन पास करने के बाद ये हमने क्या लगाया, राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना। यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा, इसका जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा हमारा, इस कॉल बैक फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो आर्गुमेंट रहेगा वो ही आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करेगा ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आर्गुमेंट रिसीव कर लिया यूजर, ठीक है ना। ये यूजर्स ऑब्जेक्ट, ये यूजर्स है, प्लूरल है और ये खाली यूजर है, ठीक है ना। ये जो यूजर्स है ये था हमारा एरे का नेम, ठीक है ना। ये एरे का नेम था जिस पर हमने मैप मेथड रन करना है। और उसके बाद जो मैप मेथड के अंदर कॉल बैक फंक्शन था उसमें जो एक आर्गुमेंट हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं उसका नाम मैंने सिंगुलर रखा है यूजर, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, इस एरे के अंदर, उनके अकॉर्डिंग ही इसको यूजर कार्ड को हमने रेंडर करना है। मतलब हमने इस यूजर कार्ड को जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार ही रेंडर करना है, ठीक है ना। और ईच ऑब्जेक्ट के साथ जो फर्स्ट टाइम जब रेंडर होएगा तो इसका डेटा जाना चाहिए, सेकंड टाइम जब रेंडर होएगा ये यूजर कार्ड इसका डेटा जाना चाहिए, और थर्ड टाइम इसका डेटा, और नेक्स्ट टाइम लास्ट में इसका डेटा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था, ठीक है ना, मैप मेथड के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन था उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रेंडर करेंगे, ठीक है ना। इसको रेंडर करेंगे हम, ठीक है ना। यूजर कार्ड को रेंडर करेंगे और यूजर कार्ड में हमने क्या पास करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। ये नेम और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। तो जहाँ पर इसको कॉल करेंगे, यूजर कार्ड कंपोनेंट को जहाँ पर भी हम कॉल करेंगे तो वहां से हमने ये दो वैल्यू पास करनी रहेगी, नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। क्योंकि ये नेम और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या पास करना रहेगा, एक तो पास करना रहेगा नेम, ठीक है ना, और दूसरा पास करना रहेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि जब हम मैप मेथड यूज करेंगे तो मैप मेथड जब भी यूज करेंगे, जो मेन पेरेंट रहेगा मैप मेथड का, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें ना हमने एक यूनिक की पास करनी रहेगी,
ठीक है ना। ये की प्रोप्स का पास करने की रहेगी यूनिक, ये की प्रोप्स हम यहाँ पर रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि ये सिर्फ यूनिक की, ये जो की रहेगी ये सिर्फ रिएक्ट को बताने के लिए है, ठीक है ना, ताकि रिएक्ट आइडेंटिफाई कर पाए, ये सिर्फ रिएक्ट के लिए है की। तो जब भी मैप मेथड यूज करेंगे तो हमने एक की पास करना रहेगा, ठीक है ना, और की में जो वैल्यू रहनी चाहिए वो यूनिक रहनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो हम की में जो वैल्यू पास करते हैं वो आईडी पास करते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि नेम भी इन सबका यूनिक है, डेविड, चार्ली, बॉब और अलाइस, तो इसलिए हम नेम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो यूजर है ये क्या है। ये जो यूजर है यहाँ पर हम यूजर रिसीव करेंगे। तो एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो मैप मेथड है, अपना मैप है, ये मैप जितने भी ये ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर, यूजर्स जो एरे है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है उतनी बार ही रन होएगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने कोड डिफाइन किया है, ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होएगा, ये कोड 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, इसको 4 बार, यूजर कार्ड को 4 बार हार्ड कोड करके हम रेंडर कर रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैप मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैप मेथड ऑटोमेटिकली जितने भी इस यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट है उतनी बार ही इस यूजर कार्ड कंपोनेंट को रेंडर करेगा, ठीक है ना। अब अगर जब ये फर्स्ट टाइम रेंडर होएगा हमारा मैप, तो उसमें जो यूजर है, ये जो यूजर है कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ये यूजर रिप्रेजेंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम रेंडर होएगा तो ये यूजर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। तो उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं नेम में जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम में जब मैप रेंडर करेगा इस यूजर कार्ड को फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और उसका नेम हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ऑब्जेक्ट में से नेम को ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, और उसको यहाँ पर पास कर दिया इस नेम में, ठीक है ना। और इसी तरह हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया डिस्क्रिप्शन। यूजर क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और उस ऑब्जेक्ट में से हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट किया और उसको पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम में ये रिप्रेजेंट करेगा इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, फिर क्योंकि इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो यूजर्स एरे है इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट भी है, तो सेकंड टाइम में ये जो यूजर रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टाइम में रिप्रेजेंट होने के बाद सेकंड टाइम में रिप्रेजेंट करेगा सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेकंड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पर पास हो जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा थर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और थर्ड ऑब्जेक्ट उसमें थर्ड ऑब्जेक्ट का नेम पास हो जाएगा यहाँ पर, और उसका डिस्क्रिप्शन पास हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, और यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट का नेम पास हो जाएगा एज अ प्रॉप्स, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जितने ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे इस एरे के अंदर, उतनी बार ही ये हमारा मैप मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ये मैप मेथड हमारा एग्जीक्यूट होएगा, और ये मैप मेथड एग्जीक्यूट होएगा तो ये 1 बाय 1 फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करेगा ये जो यूजर है ना, ये जो यूजर वेरिएबल है यही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसमें से हम नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही यूजर वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उतने टाइम्स ही ये हमारा मैप मेथड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। और मैप मेथड में ये मैप मेथड के कॉल बैक फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो, ठीक है ना, ये हमारा इतना कोड, ये कोड, इसके अंदर जो भी कोड होएगा वो एग्जीक्यूट होएगा, और ये 1 बाय 1 ईच ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करके देखता हूँ, तो हमारे पास 4 टाइम्स, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो 4 टाइम्स ये हमारा यूजर कार्ड कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। और हर बार ईच ऑब्जेक्ट का हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है ना। फाइल को सेव करके देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वही हो रहा है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का डेटा है, ये थर्ड का है और ये फोर्थ का है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, अब सिर्फ हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है। अब 3 ऑब्जेक्ट है तो ये मैप मेथड हमारा 3 टाइम्स ही रेंडर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ऐसा ही होगा, 3 टाइम्स ही रेंडर होएगा, और ये जो यूजर कार्ड है वो 3 बार ही रेंडर होएगा, ठीक है ना। और डेटा हमारे पास जो यूआई में शो होएगा वो तीन का ही होएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 कार्ड्स ही यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है ना, अलाइस, बॉब और चार्ली, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक कार्ड को इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को और हम यहाँ पर क्या करें, बढ़ा दें। मैंने यहाँ पर एक कार्ड का डेटा और जो हमारा कार्ड था जिसको रिमूव किया था वो और वापस ऐड किया है, और उसके बाद एक और मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। ये 5 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, हमने फाइल को सेव किया, तो हमारे पास ये जो मैप मेथड है ये 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 और 5 टाइम्स वो एग्जीक्यूट हुआ है, और हमारे पास पूरा डेटा जो भी एरे के अंदर था वो आ गया है,
ठीक है ना। तो अब ये जो यूजर कार्ड है ये कब रेंडर होएगा, ये डिपेंड कर कितनी बार रेंडर होएगा, ये डिपेंड करेगा इन ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है ना। ये जो यूजर्स एरे है उसके अंदर जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उतनी बार ये मैप मेथड एग्जीक्यूट होएगा और इसमें ये जो हमारा यूजर कार्ड है ये रेंडर होएगा। ठीक है ना। अब ये है कि ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था, मैप मेथड के बाद कॉल बैक फंक्शन था, तो कॉल बैक फंक्शन के बाद एरो के बाद हमने यूज किया है राउंड ब्रैकेट। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ना यूज करके कर्ली ब्रैकेट यूज करें अगर हम, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं फंक्शन में, अगर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम तो हमारे पास क्या रहेगा कि ये हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा यूआई। ठीक है ना। मैंने फाइल को सेव किया तो यूआई में कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा है? वो इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसमें कॉल बैक फंक्शन के बाद अगर कर्ली ब्रैकेट यूज किया है तो फिर हमने रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना रहेगा, रिटर्न कीवर्ड लिखना रहेगा। ठीक है ना। तो अगर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज करना है तो रिटर्न कीवर्ड यूज करना रहेगा। अब मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो अब हमारे पास यूआई में शो हो गया। ठीक है ना। तो मैप मेथड में अगर हमने एरो के बाद अगर राउंड ब्रैकेट यूज किया है तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है तो हमने फिर वहां पर रिटर्न कीवर्ड यूज करना रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम मैप मेथड यूज करते हैं। तो मैप मेथड ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें एरे के अंदर जितने भी आइटम रहेंगे उनके अकॉर्डिंग रन होएगा। ठीक है ना।